जय आरसीएम दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने एजुकेशनल जबरदस्त चैनल महावीर सारंग पे। मैं माफी चाहूंगा सर, पिछले एक महीने से आपके बीच में नहीं आ पाया। बहुत सारे लोगों के फोन कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर वीडियो नहीं आ रहा। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता सर। मैं जब भी कोई वीडियो लेके आता हूं वो आपके लिए इंफॉर्मेशन वाला होना चाहिए, आपकी एजुकेशन वाला होना चाहिए, ताकि आपके जीवन में बदलाव लेके आए। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है सर, सफलता के 5 दुश्मन। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। या तो जीवन में ये 5 दुश्मन रहेंगे या आप सफलता पे रहेंगे सर। या तो सफलता रहेगी या 5 आपके जीवन में ये दुश्मन रहेंगे। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है सर। अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, खेती करते हैं, जीवन की किसी भी फील्ड में अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो इन 5 दुश्मनों को जीवन से बाहर निकालना पड़ेगा। और आरसीएम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन की बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहते हो, मेरे पिछले 20 सालों का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये 5 दुश्मन अगर आपकी व्यक्तित्व में, आपके जीवन में है तो आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आइए चर्चा करते हैं। इन 5 दुश्मनों को अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। सफलता की 100% गारंटी है। दुनिया का कोई भी आदमी बड़ी लेवल पे जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं। दुश्मन नंबर 1, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। उस दुश्मन का नाम है गुस्सा। देखिए, जीवन में या तो आपके पास गुस्सा रहेगा या आपके पास कामयाबी रहेगी। इस बिजनेस में जिसमें हम काम करते हैं ना, ये पब्लिक डीलिंग का बिजनेस है। इसमें हर तरह के लोग अपने साथ आते हैं। नाराज होने वाले आएंगे, लड़ाई झगड़ा करने वाले आएंगे, आपको भला बुरा कहने वाले आएंगे, सहयोग देने वाले आएंगे, टांग खींचने वाले आएंगे। हर तरह के लोग आपके साथ इस बिजनेस में शामिल होंगे। और मेरे पिछले 20 सालों का अनुभव यह कहता है, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप इस बिजनेस में टॉप लेवल पे नहीं जा सकते। तो गुस्से वाले दुश्मन को अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। या तो जीवन में गुस्सा रहेगा या जीवन में कामयाबी रहेगी। एक एग्जांपल देना चाहता हूं। महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें एक कारण यह भी था सर, दुर्योधन का गुस्सा महाभारत का निर्माण किया, महाभारत का युद्ध करवाया दुर्योधन के गुस्से ने। पांडव तो 5 गांव लेके भी खुश थे ना, लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं, मैं उनको 1 फुटी 10 इंच की जगह भी नहीं दूंगा। उसका गुस्सा महाभारत का कारण बना। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा है सर। आप इस बिजनेस में अगर टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कंपनी, जितने भी लोग हैं जो आपके आजू बाजू हैं, कभी गुस्सा मत करिए सर। या तो गुस्सा रहेगा या कामयाबी रहेगी। दुश्मन नंबर 1 है गुस्सा। उसको जीवन से बाहर निकाल दीजिए अगर आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो है नाराजगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हो, नाराजगी। लोग छोटी छोटी बातों पे लोगों से नाराज हो जाते हैं सर। और नाराज ऐसी बातों से हो जाते हैं जिनका सफलता में कोई योगदान भी नहीं है। इस बात से नाराज हो जाते हैं लोग की गाड़ी में मुझे पीछे बिठा लिया, मेरी डाउनलाइन को आगे बिठा लिया। इस बात से नाराज हो जाते हैं अपलाइन ने मेरा प्रमोशन नहीं किया। इस बात से नाराज हो जाते हैं अपलाइन ने स्टेज पे मेरा नाम नहीं लिया, मेरा एजेंडे में नाम नहीं लिखा। नहीं सर, नाराजगी का मतलब है सर, या तो नाराजगी रहेगी और या आप जीवन में सफलता पे जाएंगे सर। नाराज अगर आप बार बार हो रहे हो तो इसका मतलब है सर, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो सर। नाराज नहीं होना है सर। ये जो बिजनेस है ना, पब्लिक डीलिंग का बिजनेस है। अच्छा दोस्त, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्या धोबी के पास कभी धुले हुए कपड़े आते हैं? नहीं सर, धोबी के पास धुले हुए कपड़े नहीं आते। ठीक वैसे ही इस बिजनेस में जो लोग आपके पास आएंगे ना, वो सारे सर कामयाब लोग नहीं आएंगे। वो दबे कुचले लोग आएंगे, जिनको जिंदगी ने कभी मौका नहीं दिया, जिनको जिंदगी ने कभी अवसर नहीं दिया, जिनको बचपन में अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो जिंदगी में पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, परिवार ने सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन पे कर्जा होगा, है ना, जिनका जीवन में कोई सम्मान नहीं होगा, जो जीवन में हारे थके लोग होंगे। वो लोग जब आपके पास आए और आप किसी बात को लेकर उनसे गुस्सा हो जाते हो, अगर आप नाराज हो जाते हो, तो आप इस बिजनेस में टॉप लेवल पे नहीं जा सकते। तो जीवन में या तो आपके पास नाराजगी रहेगी या आप जीवन में सफलता रहेगी। तो कामयाबी का, सफलता का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है नाराजगी सर। इसे अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए अगर टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी बात कर रहे हैं दुश्मन नंबर 3 सर, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। उस दुश्मन को कहते हैं सर ईगो, घमंड। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, घमंड, ईगो किसी भी इंसान को टॉप लेवल पे नहीं जाने देता है। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को नजदीक से देखा है सर। जब वो संघर्ष में थे वो अकेले थे सर। जब वो संघर्ष में थे उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। जब वो संघर्ष में थे लोगों को मोटिवेट करते थे, लोगों के साथ तालमेल अच्छा बनाते थे। संघर्ष में बहुत सारे लोग, देखिए इसमें 2 तरह का जीवन इंसान का बदलता है, एक संघर्ष से पहले और एक संघर्ष के बाद। जब भी उसे छोटी मोटी उपलब्धि मिलती है ना, उसमें ईगो आ जाता है सर। कैसे आता है, मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जब आदमी इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, संघर्ष करता है, तो वो अकेला प्रयास करता है। और संघर्ष में आदमी अकेला होता है सर। वो अकेला किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी बस स्टैंड पे जाता है, वो प्लान शो करता है, होटलों में रुकने के पैसे नहीं होते, वो धर्मशालाओं में रुकता है, 1 on 1 प्लान करता है। जीवन में हर एक
तरह की वो तकलीफों को झेलता है, और इन तकलीफों को झेलते झेलते थोड़े समय बाद उसे छोटी सी सफलता मिलती है, वो वाइटल अचीवर बनता है, फिर उसके कुछ लोग चाहने वाले हो जाते हैं, फिर वो लीडरशिप अचीवर बनता है, थोड़ी नॉलेज बढ़ती है, लोग उसके इर्द गिर्द आने लग जाते हैं, उसे गुरु मानने लग जाते हैं, फिर वो रॉयल्टी अचीवर बनता है, फिर वो टेक्निकल अचीवर बनता है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है ना, उसके चारों तरफ लोग आ जाते हैं, उसकी तारीफ करने वाले, उसका सम्मान करने वाले, और जैसे जैसे उसकी पिन बढ़ती जाती है उसमें ईगो आता जाता है। पिछले 20 सालों का अनुभव बता रहा हूं, जब आपको उन्हीं स्टेशनों पे जब आप अकेले डोलते थे, जब आपको कोई पूछने वाला नहीं था, आप उन स्टेशनों पे जब आप उतरते हो तो सैकड़ों लोग आपको लेने के लिए आते हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे लोग आपको लेने के लिए आते हैं। उसी शहर के अंदर जहां 101 प्लान करते थे, धर्मशालाओं में रुकते थे, आपको 3 स्टार 5 स्टार होटलों में रोका जाता है, आपको गुलदस्ता दिया जाता है, आपको बड़े स्टेज पे बुलाया जाता है, आपको ट्रॉफियां मिलती है, आपको तालियां मिलती है, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, लोग आपको गुरु मानने लग जाते हैं, तो आदमी में ईगो आ जाता है, उसे लगता है मैं बड़ा हो गया हूं, मेरा लेवल चेंज हो रहा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। नहीं दोस्त, ये जो सम्मान है, ये जो ट्रॉफियां हैं, ये जो तालियां हैं, ये आपके उस पिन लेवल को है सर, जिस सिस्टम में आप काम करते हो। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग के अंदर कभी भी अपनी सफलता को मत बिठाइए, अपनी सफलता को ईगो के रूप में मत लेके जाइए, अपनी पिन को ईगो के रूप में धारण मत करिए सर। ईगो तो सर बड़े बड़े रावण जैसे लोगों का भी नहीं रहा सर। इसीलिए सर सफलता मिलने के बाद ये मस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप पोलाइट हो जाएं, लोगों के साथ व्यवहार करना सीख जाएं, आप उन तकलीफ में और संघर्ष करने वाले लोगों की वेदना और दर्द को समझिए, जिस दर्द से आप निकले हो, जिन दर्द को आपने महसूस किया है। एक अच्छा लीडर कभी भी ईगो नहीं पालता है, एक अच्छा लीडर कभी भी बुरे वक्त को नहीं भूलता। इसीलिए हमेशा देखिए, वो पेड़ हमेशा झुक के रहते हैं सर जिन पेड़ों पे फल लगते हैं, और वो पेड़ सीधे रहते हैं जिन पे फल नहीं लगते। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, सफलता का तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो होता है ईगो। जब भी आपके पास पिन आए, जब भी आपके पास सम्मान आए, जब भी आपके पास गुलदस्ते आए, जब भी आपके पास स्टेज आए, जब भी आपके पास ट्रॉफी आए, जब भी लोग आपको रोल मॉडल माने, तो हमेशा अपने आप को अलग कर लीजिए और हमेशा ये सोचिए, ये सम्मान, ये ट्रॉफियां, ये तालियां हमारे सिस्टम की वजह से मिले हुए उस पद को है, मैं इससे अलग हूं। तो गुस्सा, नाराजगी और तीसरी चीज है सर घमंड, ये आपके सफलता के सबसे बड़े दुश्मन है। कभी धारण मत करिए, इनसे बाहर निकल के रहिए। सफलता का चौथा सबसे बड़ा दुश्मन है सर, उस दुश्मन का नाम है सर थकान, थकना, रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना। हाँ सर, बिल्कुल ठीक सुना आपने सर, थक जाना सर। देखिए बहुत सारे लोग है ना, केवल अपने लिए काम करते हैं, अपना लेवल आने के बाद रुक जाते हैं सर। देखिए हम जिस बिजनेस में काम करते हैं ना, ये इस बिजनेस में हम एक व्यापारी बनते हैं, हम एक बिजनेसमैन बनते हैं। और बिजनेसमैन कौन होता है? जो 1 करोड़ का व्यापार करने के बाद भी 1 रुपए के लिए दौड़ लगाए। अगर आप में थकने की प्रवृत्ति है ना, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई पे नहीं जाएंगे सर। बहुत सारे लोग अपना लेवल आने के बाद रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग जब उनको लगता है मेरा लेवल तो पूरा होगा नहीं, फिर मैं ताकत क्यों लगाऊं, रुक जाते हैं, थक जाते हैं। वो सेल्फ को देख के डिसीजन लेते हैं। नहीं सर, ये बिजनेस है पब्लिक डीलिंग का। वी बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर नेटवर्क सर। इसीलिए हमेशा अपनी टीम के लिए काम करिए, लोगों का निर्माण करिए। पिन 1 महीने नहीं आई, चिंता मत करिए, आप प्रयास करते रहिए। आपके प्रयासों से अगर 1 करोड़ का बिजनेस करने के बाद भी आप 20,000 का बिजनेस करते हो, तो एक नई वाइटल पिन निकालते हो सर। और वो वाइटल पिन भविष्य में कितनी पिनों को जनरेट करेगी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक एग्जांपल देना चाहता हूं, एक टमाटर में कितने बीज होते हैं ये काउंट किए जा सकते हैं सर, लेकिन एक बीज से कितने टमाटर पैदा किए जाते हैं ये काउंटेबल नहीं है सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आपका किया गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास आपकी टीम में कुछ नए लोगों को वाइटल पे लाएगा, कुछ नए लोगों को लीडरशिप पे लाएगा, कुछ नए लोगों को रॉयल्टी पे लाएगा, और उसका मनोबल बढ़ेगा, उसका विकास बढ़ेगा, उसका विश्वास बढ़ेगा, उसके अंदर जीत की भावना आएगी। और एक जीता हुआ इंसान पता नहीं कितने लोगों को प्रभावित कर जाएगा, कितने लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। इसीलिए कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है सर, जीतने वाले रुकते नहीं है और रुकने वाले जीतते नहीं है सर। इसलिए प्रयास करें सर, एक एक बंदे का, चाहे अपना लेवल आए या नहीं आए, एक एक बंदे का लेवल अचीव करवाने के लिए अपने 100% ऊर्जा लगाइए। एक वाइटल, एक रॉयल्टी और एक लीडरशिप उसका मनोबल बढ़ाएगा, उसका भरोसा बढ़ाएगा। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं सर, बीसी छाबड़ा जी ने और श्री राजाराम सारंग सर ने सर मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरे के अंदर उत्साह ट्रांसफर किया। आज मैं हजारों लोगों को उत्साह बांट रहा हूं सर। और यही कारण है सर कि हमारी टीम में एक भी वाइटल आती है ना, उसका जश्न मनाइए, उसका सम्मान करिए और उसके लिए प्रयास करिए। सफलता का चौथा सबसे बड़ा दुश्मन है सर, वो है थक जाना, रुक जाना, अपने लिए सोचना, टीम के लिए काम नहीं करना। अगर ये आपके जीवन में शत्रु है तो सर जिंदगी में बड़ी कामयाबी पे नहीं जाएंगे सर, जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता आप अर्जित नहीं कर पाएंगे। और सफलता का 5वां सबसे बड़ा दुश्मन है सर,
और उस दुश्मन का नाम है सर रिलेशन खराब कर लेना। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूं, पिछले 20 सालों का अनुभव बता रहा हूं। लोग अपने रिलेशन को खराब कर लेते हैं। दो तरह का पार्ट होता है हमारे इस आरसी बिजनेस में जब हम शामिल होते हैं। एक होता है सफलता से पहले वाला पार्ट और एक होता है सफलता मिलने के बाद वाला पार्ट। और इस बिजनेस में हमारे 4 रिलेशन होते हैं सर। एक रिलेशन होता है डाउनलाइन के साथ, एक रिलेशन होता है अपलाइन के साथ, एक रिलेशन होता है कंपनी के साथ और एक रिलेशन होता है हमारी क्रॉस लाइन के साथ। हमारे रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए। जब आदमी विपरीत परिस्थितियों में होता है ना, तब उसके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। हर व्यक्ति के साथ वो तालमेल बिठाता है, हर व्यक्ति के साथ वो बढ़िया तरह से मिलके काम करता है। लेकिन जैसे ही कोई सफलता मिलती है ना, वो मैं करने लग जाता है। उसको लगता है मैं ही कर रहा हूं। वो भूल जाता है अपनी अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को, कंपनी को, क्रॉस लाइन को, जिन लोगों ने उसकी मदद की हो। हमारा कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे कभी मैं एक बड़ा वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहता हूं सर। हमारा कंपनी के साथ रिलेशन होना चाहिए, बैंक के साथ जो हमारा रिलेशन होता है, जहां से हमें पैसे का लेन देन करना होता है। हमारी अपलाइन के साथ रिलेशन हमारी मां के जैसा होना चाहिए और हमारी डाउनलाइन के रिलेशन हमारी औलाद की तरह होना चाहिए, हमारे बच्चों की तरह होना चाहिए। और हमारी क्रॉस लाइन के साथ हमारा रिलेशन परिवार की तरह, भाई बहन की तरह होना चाहिए। और ये रिलेशन जितने बढ़िया होते जाएंगे ना, उतना बढ़िया ही आपका बिजनेस, कामयाबी, पैसा, नाम, दाम, शोहरत, आनंद, उत्साह आपके जीवन में आता जाएगा। जिस तरह से इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसके रिलेशन खराब हो जाते हैं, चाहे वो मां के साथ हो, पत्नी के साथ हो, बच्चे के साथ हो, भाई के साथ हो, पारिवारिक लोगों के साथ हो, तो उसका जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसे ही सर डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस में अगर हमारे रिलेशन खराब होते हैं तो हमें पैसा तो आएगा लेकिन आनंद नहीं आएगा, उत्साह नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। इसीलिए कभी भी हमारे रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए। मैं मत बोलिए सर, जो भी आपकी सफलता है ना, वो सिस्टम की वजह से आ रही है। इसीलिए हमेशा सिस्टम के प्रति लॉयल रहिए, अपलाइन के प्रति हमेशा कृतज्ञता का, धन्यवाद का भाव रखिए, डाउनलाइन के प्रति हमेशा प्यार और सम्मान का भाव रखिए। कोई कितना भी नीचे नाराज हो, गुस्सा हो आपके पास आए, आपका रिलेशन उसके साथ कभी खराब नहीं होना चाहिए। और क्रॉस लाइन के साथ हमारा रिलेशन पारिवारिक रिलेशन होना चाहिए सर। इन 5 सफलताओं के जो दुश्मन हैं, इनको अगर आप अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो मेरा वादा है सर, जीवन में आरसीएम बिजनेस की टॉप से टॉप पिन एक दिन आपके सीने पे लगेगी। आरसीएम बिजनेस की सारी कामयाबियां, सारा पैसा, सारा नाम, सारी शोहरत, सारी दौलत एक दिन आपका सीना चूमेगी, ये मेरा वादा है सर। इन 5 दुश्मनों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। दोनों हाथ को ऐसे करिए सर और चेक करिए, हमें सफलता चाहिए या असफलता। सफलता चाहिए तो इन 5 दुश्मनों को, कौन कौन से? नंबर 1 पहला गुस्सा, नंबर 2 दूसरा नाराजगी, नंबर 3 तीसरा घमंड, नंबर 4 चौथा थकना नहीं है और नंबर 5 रिलेशन। इनको हाथ में रखिए और चेक करिए। इन 5 में दिक्कत आ रही है तो सफलता दूर जाएगी। इन 5 को मैनेज करना सीख लिया तो सफलता की दुनिया की कोई ताकत आपके कदमों को चुनने से नहीं रोक पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का है तो आपकी हर टीम के लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि मेरे बाबूजी अक्सर एक बात कहते हैं सर, किसी को दान दो, वन टाइम मदद है, किसी को धंधा दे दो और किसी को एजुकेशन दे दो, लाइफ टाइम मदद है। पिछले 20 सालों में आरसीएम बिजनेस ने जो सिखाया है, हम कोशिश करेंगे पूरी आप तक नॉलेज पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, नमस्कार, थैंक यू।